नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। निधिवन, जहां माना जाता है कि रात्रि के समय श्री कृष्ण आते हैं और 16,000 गोपियों के साथ रास रचाते हैं। भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन की इसी आस के लिए वृंदावन आई पटना की युवती सोमवार की शाम निधिवन में छिपकर बैठ गई। सेवायत गोस्वामी ने युवती को वहां से चले जाने के लिए समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। इसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी, जिसने एक सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से युवती को बाहर निकाला। पुलिस ने पटना में युवती के परिजनों को सूचना दी, जो बुधवार को उसे अपने साथ ले गए। डिग्री कॉलेज की प्रवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी गौतम ने बताया कि युवती मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है। वो स्वास्थ्य जांच के नाम पर पिता से 1,500 रुपए लेकर यहाँ वृंदावन आई थी। युवती ने शनिवार रविवार को भी मंदिर में रुकने का प्रयास किया था, लेकिन पुजारियों ने रुकने नहीं दिया था। निधिवन राज मंदिर के सेवायत गोस्वामी भीखचंद ने बताया कि ठाकुर जी को शयन कराने के पश्चात मैं अक्सर वन का निरीक्षण करता हूँ कि कहीं कोई श्रद्धालु भगवान के दर्शन की लालसा के वशीभूत हो वहाँ छिपा तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सोमवार को भी जब उन्होंने युवती को वहां देखा तो पहले उसे समझाया, लेकिन उसके जिद पर अड़े रहने पर पुलिस की मदद ली। वृंदावन कोतवाली प्रभावी फूलचंद वर्मा ने बताया कि युवती पटना से आई थी। उसके पिता दाल के व्यापारी हैं। सोमवार को उसे निधिवन से बाहर निकालने के बाद महिला सामाजिक कार्यकर्ता को सौंप दिया गया, फिर पिता का इंतजार करने को कहा गया। आज उसके पिता यहाँ पहुंचे तो युवती को उनके साथ भेज दिया गया। अब आपको बता दें, वृंदावन के निधिवन का आखिर राज क्या है। सदियों से मान्यता चल रही है कि इस वन में प्रतिदिन मध्य रात्रि के समय श्री राधा कृष्ण आते हैं और 16,000 गोपियों के साथ रास रचाते हैं। इस अद्भुत वन के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ रात्रि में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, जिसकी मधुर ध्वनि सुनी जाती है। श्री राधा रानी और गोपियों के नुपुर की ध्वनि को भी सुना जाता है। आस्था के प्रतीक निधिवन में एक रंग महल भी स्थापित है। माना जाता है कि रास के बाद यहाँ श्री राधा कृष्ण विश्राम करते हैं। यहाँ उनके विश्राम के लिए चंदन का पलंग लगाया जाता है। सुबह यहाँ बिस्तर को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम कर चुका है। द्वापर युग में वृंदावन की सभी गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी। जब गोपियों ने ये इच्छा श्री कृष्ण को बताई तो भगवान ने ये कामना पूरी करने का वचन दिया। शरद पूर्णिमा की रात चंद्र अपनी 16 कलाओं के साथ दिखाई देता है। इस रात चंद्र बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसलिए श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात यमुना तट के पास निधिवन में गोपियों को मिलने के लिए कहा। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात सभी गोपियां निधिवन पहुंच गई। उस समय निधिवन में जितनी गोपियां थी, श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण किए और सभी गोपियों के साथ रास रचाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।